हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी विधानसभा और विधान परिषद को देख रहे हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आप आराम से देखो। जैसे केंद्र में हमारी संसद होती है, ठीक है, ऐसे ही राज्य के अंदर हमारी विधानमंडल होती है। ओके, जैसे केंद्र में संसद का हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही राज्य में विधानमंडल का हिस्सा होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, अलग अलग हो गया ये। अब देखो, अब हम पहले विधानमंडल को देखते हैं कि भाई ये जो हमारी राज्य की विधानमंडल है, इसमें कौन कौन है विधानमंडल में। अगर आप देखोगे, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद, एक है हमारा राज्यपाल। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि देखो विधान परिषद आपको सभी राज्य में देखने को मिल जाए, केवल 6 ही राज्यों में हमारे पास। हाँ, विधानसभा हमारे सभी राज्यों में है, ऊपर से 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली, पुदुचेरी और ध्यान रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ऐसे सिर्फ 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा के साथ विधान परिषद भी उन्होंने ले रखी है। ओके, अब किसी राज्य को अपनी विधानसभा एक्स्ट्रा और किसी को चाहिए, जैसे मान के चलो राजस्थान को चाहिए, या जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश को चाहिए। अच्छा, अभी जो है अभी वो किस किस के पास है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास अभी है विधान परिषद। अब जैसे और किसी को चाहिए, तमिलनाडु को चाहिए, केरला को चाहिए, तो वो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी विधान परिषद की? विधान परिषद राज्य का अपर हाउस है, उच्च सदन है राज्य का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब उसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे चाहिए। देखो, शुरुआत होगी उसी की विधानसभा से, उसी के यहां जो विधानसभा चल रही है वही शुरुआत करती है इसको बनाने की, इसको हटाने की भी। अगर किसी के यहां है तो हटाना है विधान परिषद को, वो विधानसभा से शुरुआत करनी पड़ेगी। लगाना है तो वो भी विधानसभा से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हम मान के चलो लगाने या हटाने की प्रक्रिया देखने चलते हैं। प्रक्रिया एक ही है दोनों की, चाहे हटवाना हो चाहे लगवाना हो, विधानसभा से शुरू करना पड़ेगा। आर्टिकल 169 को देखने चलते हैं। आर्टिकल 169 में इसकी बात बोली गई है, और इसके है ना, ध्यान रखोगे, प्रक्रिया की बात बोली गई है कि भाई कैसे कैसे ये आएगी, कैसे कैसे नहीं आएगी। चलो, अगर हम देखें विशेष बहुमत का तात्पर्य, सबसे पहले तो ये देखो कि हमें अपनी राज्य की विधान सभा में जाना पड़ेगा और वहां पर विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा सदस्यों का, तब आगे को प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो विशेष बहुमत हमें कैसे मिलेगा? इसका फर्स्ट तरीका है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त करना। मान के चलो 100 हमारे मेंबर हैं वहां पर, 100 में से हमें 50 से ज्यादा का प्राप्त करना। ठीक है, 51 का हो, 52 का हो, 53 का हो, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का हमने बहुमत प्राप्त कर दिया। ठीक है, और इसके साथ विशेष बहुमत के लिए और क्या करना पड़ेगा? एक काम और, विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत भी हमें लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, यह भी प्रक्रिया हो गई। अब यहां से हो गई, राज्य की विधानसभा का काम निपट गया। अब ये जाएगा कहां पर? केंद्र के अंदर। ठीक है, केंद्र की संसद में जाएगा। अब संसद में पहुंच गया, मान के चलो लोकसभा में पहुंच गया, लोकसभा में साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया गया, राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया गया। ठीक है, और अब प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया और प्रेसिडेंट ने इस पर मंजूरी दे दी। अब मंजूरी दे दी तो अब क्या हो जाएगा? क्या पूरी संसद ने मंजूरी दे दी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी। अब मंजूरी देने के बाद उस राज्य को अपनी विधान परिषद मिल जाएगी, जिसको भी चाहिए थी या जिसको भी हटानी थी। इसी प्रक्रिया से हटती है, इसी प्रक्रिया से लगती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हो गया जी हमारा सारा काम। आ जाओ अब नेक्स्ट पर। अब इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना आर्टिकल 171 में है। ठीक है, 171 में। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे किसी राज्य की विधानसभा को आप देख रहे हैं, उस विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उसकी कुल सीटों से 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के पास नहीं हो सकती। जैसे यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, है ना, और यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। याद रखोगे, ये बात ध्यान रखना है। तो अभी यही ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्या भाई अगर हमें विधान परिषद अपने यहां पर चलानी है तो वहां की विधानसभा, जिस भी राज्य की विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों का 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती। और विधान परिषद चलाने के लिए 40 सीटों से कम भी नहीं हो सकती। कम से कम 40 सीट भी होनी चाहिए विधान परिषद चलाने के लिए। राज्य को चाहिए 40 सीटें। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखो।
तो ये क्या है, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो ज्यादा के लिए ये पैरामीटर है और कम के लिए ये पैरामीटर है। ओके, आ जाओ अब नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद के लोग कहां कहां से चुने जाते हैं। ओके, तो ये है 171(3) में निर्दिष्ट है ये। ठीक है, कि विधान परिषद के लोग कहां कहां से चुने जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले यूं ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि विधान परिषद क्यों बनाई जाती है। देखो, विधान परिषद के बनाने के दो कारण है। एक तो राज्य में विधानसभा का बोलबाला नहीं चलना चाहिए ज्यादा, समझ गए, उसका दबदबा नहीं चलना चाहिए, इस वजह से साइड में विधान परिषद खड़ी की जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है, ये ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती है विधान परिषद जिनके पास वोट बैंक ज्यादा नहीं है, जो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाए, अपनी वोट बहुमत हासिल करके वो वोट ले पाके किसी ने उनको नहीं भेजा वहां, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत है, वो काबिल बहुत है, चाहे वो कला के क्षेत्र से आते हो, चाहे वो साहित्य, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से आते हो, चाहे वो ध्यान रखो कि पढ़े लिखे आदमी हो, उनके पास दिमाग बहुत है लेकिन वो वोट नहीं जुटा सके। ऐसे लोगों को विधान परिषद में पहुंचाना है और विधान परिषद में पहुंचेंगे तो वो राज्य की सरकार के साथ मिलकर, मतलब राज्य की विधान सभा के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, समझ गए, वो राज्य की भलाई के लिए आगे काम कर सकते है ना। तो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और मत ये भी है कि एक बात बताओ, जब उन लोगों को वोट नहीं मिल पाया, ज्यादा जनता ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर ऐसे लोगों को आगे भेजना चाहिए क्या? ये भी चीज है, समझ गए। ये दोनों चीजें होती है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दोनों चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि कैसे कैसे कहां से आते हैं इसके सदस्य बनने के लिए। देखो, इसमें 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/3 तो वहां से आएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले यानी कि निवास विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले, है ना, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वहां से आएंगे। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लेता है 1/6 वाला, जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हों। ठीक है, ऐसे मेंबर आते हैं इसके, ये हम ध्यान, क्लियर हो जाएगा, समझिए। अब इसकी अवधि देखते हैं, विधान परिषद की अवधि, इसकी हम अवधि देखते हैं। ये अवधि विधान परिषद की किस आर्टिकल में है? ये है 172 में, याद रखोगे 172(2) में इसकी अवधि आपको देखने को मिलेगी। 172(2) में इसकी अवधि कितनी होती है विधान परिषद की? ये होती है, देखो, विधान परिषद, ध्यान रखना, विधान परिषद की अपनी कोई अवधि नहीं होती है, ध्यान रखोगे, उसके सदस्य की अवधि होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये 6 साल होती है, ये बात ध्यान रखोगे, 6 साल, यानी कि विधान परिषद का सदस्य 6 साल के लिए गद्दी पर बैठता है, उसकी अपनी कोई अवधि नहीं है, समझ गए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब इतनी बात हो गई यहां पर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 30 की उम्र पार करी होनी चाहिए। योग्यता किस आर्टिकल में आएंगी? 173 में, ये आप लिख लीजिए। ठीक है भाई, योग्यता किस में आएंगी? आर्टिकल 173 में आएंगी। कम से कम 30 साल उम्र हो, 30 साल कम से कम, ध्यान रखोगे, कम से कम। देखो आगे ना तुम इसके क्वेश्चन यूं ही उड़ा दोगे, बस एक बार थोड़ा सा देख लो इसको, है ना। पागल या दिवालिया ना होना चाहिए वो, ये भी ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके भाई, पागल या दिवालिया ना हो, ये बात आप ध्यान रखो, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी आप ध्यान रखोगे। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये मैंने जो आर्टिकल्स लिखवाए ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत घुमाएगा इन आर्टिकल्स में ही घुमाएगा, समझ गए। अच्छा, अब इसकी शक्ति देखते हैं। हालांकि देखो, राज्य के अंदर
इसको ज्यादा पावर तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। राज्य में हमेशा विधानसभा के पास ही ज्यादा पावर होती है, इसके पास कुछ खास पावर नहीं होती है। अच्छा, इसकी शक्ति ऐसे देख लेते हैं। मान के चलो कोई साधारण विधेयक लोकसभा, इसमें राज्य की विधानसभा में पास हो गया है, कोई साधारण विधेयक। अब वो पास होके गया है विधान परिषद में। विधान परिषद उसको 3 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक? 3 महीने तक रोक सकती है। अब जैसे मान के चलो 1 महीना तो हो गया, अब विधानसभा वाले वेट कर रहे हैं कि यार कब विधान परिषद पारित करे इसको, कब तक कब तक कब तक, है ना भाई। क्या पता सरकार चेंज हो जाए, ठीक है, समझ गए, गड़बड़ हो जाएगी ना ये तो, कि भाई यार हमें तो जल्दी जल्दी काम करना है यार, इसमें चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा वाले लग रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि हमारे तो यार अगले 1-1.5 महीने में चुनाव है, हमने तो कुछ भी करके बस इसको पास करना है, और ये यार पास ही नहीं कर रहे हैं अपने यहां से। तो विधानसभा वालों के पास एक ऑप्शन है। विधानसभा वाले जैसे 1 महीना है पूरा हो गया, अभी 2 महीने बच रहे हैं, किसके पास? विधान परिषद के बाद। टोटल वो इतना रोक सकती है ना 3 महीने। तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो फटाफट उसको बोलेंगे कि आप एक काम करिए, वापस से हमें दीजिए और हम इसमें संशोधन करके दे रहे हैं। आपको रोकना है ना, ठीक है, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, बदलाव करेंगे, या वो बदलाव ना भी करें, वो वापस से भेज देंगे किसके पास? विधान परिषद के पास। अब सिर्फ विधान परिषद सेकंड टाइम में 1 ही महीने के लिए रोक सकती, ओनली 1 महीने। तो टोटल करके विधान परिषद किसी भी चीज को 4 मंथ के लिए साधारण विधेयक को रोक सकती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। पहली बार में 3 मंथ के लिए, दूसरी बार में 1 मंथ के लिए। टोटल कुल मिला के पेपर में पूछा जाता है 4 मंथ वाला कि कुल कितने महीने तक रोक सकती है। तो अच्छा खासा रोक लिया भाई, 4 महीने तो बहुत है, तो पूरा एक सीजन निकाल दिया। ओके, तो ऐसे इसको रोक सकती है, ये भी आप ध्यान रखो। ये इसके पास अच्छी खासी पावर है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, अगर कोई धन विधेयक था, तो धन विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती थी सिर्फ विधान परिषद? ओनली 14 दिन, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे राज्यसभा के जैसे है ना मामला, ठीक है। धन विधेयक को ओनली कितने दिन? 14 दिन। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर ऐसे आपने ध्यान रखना है बस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने अपने फटाफट, आ जाओ भाई नेक्स्ट। अब देखो, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? हमें पता है विधान परिषद हो जाएगा। बोलता है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में है ना, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। ओके, 6 में। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? किस में नहीं है? उड़ीसा में नहीं है। ओके, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है ना, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? अच्छा, 3 में नहीं है, किसी एक में होगा, फिर वो कौन सा है? कर्नाटक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कहां आपको विधान परिषद लगती है? अब देखो, केरल में नहीं है, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है विधान परिषद, तो बिहार में तो है, यानी कि हमारा 4 है ना भाई, ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये केवल 4 इज द राइट आंसर, है ना, यहां पर है ओनली। आ जाओ नेक्स्ट पर। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? जरा बताओ। यानी कि ये यूं कह रहा है कि विधान परिषद की जो संख्या है सामान्य तौर पर कितनी होती है विधानसभा के हिसाब से? विधानसभा की कुल संख्या का, है ना, ध्यान रखोगे, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 1/3 के आसपास होती है, हम तो लगा देंगे। क्या 1/4 नहीं, 1/5 नहीं, आधी नहीं, 1/3, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये है ना, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है हमारे पास। ये बोलते हैं विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बोलता है विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 40 तो होनी चाहिए, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन मींस उसे लगाना और हटाना के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है? संशोधन की थोड़ी ना आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे।
नहीं को लगाओगे आप क्लियरली, संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? आपको लिखा हुआ है यहां पर देखो, यह है सी, है ना, हमने देखा था कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा हो गया। ठीक है, अब और है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है सी, ये लाइन 1 लिखी हुई थी ऊपर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? आपको क्या लगता है? 6 वर्ष के लिए होते हैं विधान परिषद के। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष के लिए होते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु जो चाहिए वो कितनी चाहिए? भाई 30 चाहिए कम से कम। राज्य का उच्च सदन है ना भाई, इसका हम विघटन नहीं कर सकते, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अब विधानसभा पे आ गए। ठीक है, अब विधानसभा के बारे में देखेंगे। देखो, ये है राज्य का निम्न सदन, निम्न सदन है, और राज्य का ये लोकप्रिय सदन भी है। ऐसे ही केंद्र में लोकप्रिय सदन है लोकसभा। इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है, ध्यान रखोगे, 5 साल का, इसके सदस्य का भी और इसका भी, ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इसका सदस्य बीच में छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। ठीक है, और 5 साल से पहले ये भी अगर भंग होनी चाहे हो सकती है, ये भी भंग हो जाती है, याद रखना, ये भंग हो जाती है, वो नहीं होती भंग। ठीक है, ध्यान रखोगे, विघटन या भंग नहीं होती है विधान परिषद, विघटन या भंग ये हो जाती है। ठीक है, इसको राज्यपाल कर सकता है सीएम के कहने पर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी, इसका भी। ओके, और अगर हम देखें ये जो विधानसभा, इसका आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 ईयर, 25 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा बताओ, देखो, राज्य विधानसभा का गठन कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा? 170 में देखने को मिल जाएगा, है ना, ध्यान रखोगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 500 सीटें हो सकती है, कम से कम 60 हो सकती है, यानी कि 60 से कम ना हो, 500 से ज्यादा ना हो। अधिकतम 500 होनी चाहिए सीटें और कम से कम 60। लेकिन ऐसे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 60 से कम पर ही चल रहे हैं, वो एक अपवाद है। जैसे कि सिक्किम 32 ही विधानसभा सीटों पर चल रहा है, समझ गए। जैसे कि मिजोरम 40 पर ही चल रहा है, जैसे कि गोवा 40 ही विधानसभा सीटों पर चल रहा है, जैसे कि पुदुचेरी 30 वहां निर्वाचित होते हैं और 3 एलजी द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, तो 33 पर चल रही है वहां पर। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखना। तो 40 से कम पर या मतलब 60 से कम पर तो चल ही रही है कई जगह पर, ये हम देखेंगे, वो एक अपवाद का रूप है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, आ जाओ भाई हम नेक्स्ट पर। बोलता है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम, अभी हमने देखा था, जरा बताओ कौन बच्चा बताएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इतने। यूपी में सबसे ज्यादा है 403, यूपी में भी 500 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 403 है, ये ध्यान रखना है हमें। बोलता है इसमें से निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लक्षद्वीप में नहीं है। सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, ठीक है, जिनके पास है। आ जाओ नेक्स्ट पर। और राज्यों में तो सभी राज्य हैं जिनके पास विधानसभा। इन राज्यों में जोड़े के विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है, तो आपको क्या हो सकता है भाई? अगर हम देखें, वो हरियाणा और छत्तीसगढ़ है, 90-90 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर, 90-90 विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? हाँ, नेशनल इमरजेंसी अगर हमारे देश में लगी है ना, आर्टिकल 352 लगा हुआ है, तो एक बार में 1 साल के लिए, ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। एक बार में 1 साल के लिए उसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अगर फिर से करना है, फिर से बढ़ाना है, तो फिर मैक्सिमम एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं, है ना, ऐसे ध्यान रखो। अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए एक बार में, आप, ऐसा नहीं है 5 साल के लिए बढ़ा दे, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा। अगर फिर भी इमरजेंसी लग रही है, फिर अगली बार में 1 साल। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आप मैक्सिमम इसको एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब अगर हम देखें
राज्य के अंदर सरकार तंत्र फेल हो गया है, सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, समझ गए भाई, और बहुत सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार तंत्र फेल हो गया है, सरकार वहां गिर गई है, तो अब वहां पर राज्यपाल शासन भी लग सकता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, आर्टिकल 356। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है सामान्यतः 5 का। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको 6 साल का कर दिया था। फिर हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको वापस से 5 साल का कर दिया था। समझ गए, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हमारे संविधान में 5 का ही था, है ना, लेकिन उसको 42वें संविधान संशोधन 6 पर ले गए, फिर हालांकि उसे वापस से ठीक किया, तो आज भी 5 ही है। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विधानसभा की सदस्यों के लिए उम्मीदवार कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? क्या लगता है इसमें से, जरा बताओ, है ना भाई। वो कितना, अगर हम देखेंगे वो होता है 25। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 21 प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, वोट डालने के लिए 18। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कम से कम होनी चाहिए। और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 होनी चाहिए, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 एज होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए। ऐसे ही लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। प्रेसिडेंट और राज्यपाल के लिए, दोनों के लिए वो कितनी चाहिए? 35। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और राज्य के सीएम के लिए 25, पीएम के लिए 25, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखो, देश के पीएम के लिए 25, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, ये थे बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, इतनी हमारी ये चीजें थी, यहां से ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विधान सभा और विधान परिषद का। उम्मीद है यहां से तुम्हारा कवर हो गया होगा। सबसे जो देखो, ये तो कॉमन से क्वेश्चन थे, आप आराम से बना सकते हो इनको। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थोड़ा यहां पर ध्यान रखेंगे हम, है ना, यहां से चीजें ज्यादा निकल सकती है विधान परिषद के इस वाले पेज से, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके।